Students, today we will discuss the topic that is nucleic acid. So, what is the meaning of nucleic acid? Just see out. These are the polymers of nucleotides. There is a new term that we will discuss later on. So, since these are the polymer of nucleotides, so these are also said to be polynucleotides. So अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म में करें तो न्यूक्लिक एसिड इन वन वर्ड वी कैन डिफाइन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. नाउ स्टूडेंट, बिफोर वी गोइंग टू द डिटेल, जस्ट सी आउट द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. These nucleic acids, these are of two types. First, DNA. Second, RNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid and RNA stand for ribonucleic acids. Clear to all of you? So now we have to see some common terms so that we continue the topic. हमें न्यूक्लियोटाइड को बेसिकली स्टडी करना है आपका, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, अल्टीमेटली किसका बना होगा? न्यूक्लियोटाइड. एंड टू स्टडी द न्यूक्लियोटाइड हमें तीन बेसिक टर्म्स को पहले स्टडी करना होगा. सो दीज बेसिक टर्म्स आर नंबर वन इज पेंटोस शुगर. पेंटोस शुगर मीन्स अ 5 कार्बन शुगर or you can say a 5 carbon monosaccharide. So in this category we have to do two. First is ribose sugar that occurs in case of RNA, whereas second is deoxyribose sugar that exists in case of DNA. So ribose sugar का जो actually name है, it is beta D ribose, whereas deoxyribose is actually said to be beta D2 deoxyribose. Now बेटा, what is the difference between these two? Just see out. अगर आप राइबोज में से सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन रिमूव करोगे, कहाँ से रिमूव करना है? सेकेंड पोजीशन से. देयरफॉर द वर्ड इज 2-deoxyribose. राइबोज में से डीऑक्सी मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सेकेंड पोजीशन. ठीक है, तो राइबोज पहले हम ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें से एक ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, दैट सेड टू बी द डीऑक्सीराइबोज. तो स्ट्रक्चर कैसे करना है? जस्ट सी आउट. इसको बेटा लर्न कीजिए. मैं एक चीज़ बेटा यहाँ पे क्लियर करूँगा कि आपको जो रिंग स्ट्रक्चर है उनको डायरेक्टली लर्न करना है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास है कि हम बार बार उनको रिंग स्ट्रक्चर से ओपन स्ट्रक्चर से रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें. सो जस्ट सी आउट, वी विल डिस्कस राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज. सो सबसे पहली चीज़, बीटा का मीनिंग क्या होता है कि ये जो नंबर 1 कार्बन है इस पे OH अपर साइड में, H लोअर साइड में, दोनों में कर दीजिए. OH अपर साइड, H लोअर साइड. आफ्टर दैट दिस पोजीशन जो इसके बिल्कुल अपोजिट है, हेयर यू हैव टू राइट CH2OH एंड H. सेम हेयर यू हैव टू राइट CH2OH एंड H. अब ये जो दो पोजीशंस आपकी बची, पहले राइबोज में यू विल राइट HOH HOH. जब आप डीऑक्सीराइबोज निकालोगे तो कौन सी पोजीशन से आपको ऑक्सीजन निकालना है? सेकेंड. सी द कार्बन एटम, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन एटम. तो सेकेंड कार्बन एटम से एक ऑक्सीजन अगर आप हटाएंगे, सो दिस विल बी H एंड H एंड दिस इज H एंड OH. तो सिंपली दिस इज द वे टू लर्न द डीऑक्सीराइबोज. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? माइनस ऑक्सीजन फ्रॉम सेकेंड पोजीशन, देयरफॉर द नेम इज बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज. स्ट्रक्चर डायरेक्टली लर्न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिर से देखिए, OH अपर साइड ड्यू टू बीटा, देन CH2OH H, CH2OH एंड बिल्कुल अपोजिट साइड में, और राइबोज में HOH HOH. और जब आप डीऑक्सीराइबोज करोगे तो सेकेंड पोजीशन से एक ऑक्सीजन आपको निकाल देना है. तो ये हमने स्टडी किया फर्स्ट, दैट इज पेंटोस शुगर, जो आपको क्लियर है. आरएनए में राइबोज शुगर है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज. नाउ द सेकंड थिंग दैट वी हैव टू स्टडी, बेसिक टर्म इज फॉस्फेट ग्रुप. Student, the phosphate group is ultimately responsible for the binding of the nucleotides. Actually nucleic acids में क्या होता है? These are the polymer of nucleotides. तो जो आपके nucleotides हैं, this is you can say nucleotide, this is the another nucleotide and so on. ये कंटिन्यू चलता रहेगा. तो इनकी जो बाइंडिंग का मेन पार्ट है, that occurs with the help of phosphate group. तो सेकेंड थर्ड टर्म इज बेसिक फॉस्फेट ग्रुप. तो फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर होगा बेटा P डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव एंड सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। ध्यान रखना है जो आप ज्वाइनिंग करोगे वो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन से करोगे, सो दिस वी विल शो लाइक दिस। समटाइम्स दिस फॉस्फेट ग्रुप, ये एक्चुअली आया कहाँ से, सिंपली मैं आपको क्लियर करूँ, H3PO4 में से। दीज आर 3 एसिडिक हाइड्रोजन्स, अगर आप 3H पॉजिटिव निकाल देते हो यहाँ से प्लस, तो हमारा क्या बचेगा, PO4 3 नेगेटिव। तो कुछ बुक्स में ये भी दे रखा है, ठीक है, बट अल्टीमेटली जो अटैचमेंट है वो किसकी है, फॉस्फेट ग्रुप की, तो आपको लर्न फॉस्फेट ग्रुप करना है। नाउ द थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू, नाइट्रोजिनस बेस। These nitrogenous base, these are simply the heterocyclic organic compound containing nitrogen। हेट्रोसाइक्लिक का मीनिंग क्या है, सिंपल मैं आपको बताऊं, साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक हेट्रो एटम होगा, और वो हेट्रो एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के ऊपर बेटा देयर आर लोन पेयर्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स ऑन नाइट्रोजन, clear to all of you, they possess basic character. So these nitrogenous bases, these are of two types. Number one, purines. Second is pyrimidines. Purines are the nitrogen bases in which two heterocyclic फ्यूज्ड रिंग्स आर प्रेजेंट। दो रिंग्स फ्यूज होंगी आपकी हेट्रोसाइक्लिक, वेयर एज इन पायरिमिडीन देर इज अ सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ सी द स्टूडेंट्स, डायग्राम देखते हैं इसका प्यूरिन्स में। सो यू हैव टू ड्रॉ लाइक दैट, दिस इज रिंग नंबर 1, दिस इज रिंग नंबर 2। सबसे पहले नाइट्रोजन की पोजीशंस को स्पेसिफाई करना है आपको, कहाँ कहाँ पर आपके नाइट्रोजन, दैट यू हैव टू रिमेंबर। So this is nitrogen, this is nitrogen, this is nitrogen, this is nitrogen. All nitrogen will have the lone pairs. Now double bond कैसे करेंगे, एक आपने यहाँ पे लगाना है in between the, clear to all of you, then alternate position ये आपके आगे, और एक आपको यहाँ पे लगाना है। अब अगर आप वैलेंसी चेक करो तो सभी नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है, एक्सेप्ट अगर अब इस नाइट्रोजन की बात करें, सो यहाँ पर एक आप क्या अटैच कर दोगे, हाइड्रोजन। नाउ कम टू पायरिमिडीन्स, इसमें जो लेफ्ट वाला पार्ट है, अगर मैं ये वाली रिंग ड्रॉ करता हूँ जस्ट लाइक दैट, सी आउट, दिस इज द रिंग, क्लियर, मेक द नाइट्रोजन्स लाइक दैट। आफ्टर दैट आपको डबल बॉन्ड अटैच करने हैं, सो दिस इज द वे टू अटैच डबल बॉन्ड, दीज आर द लोन पेयर। तो ये जो रिंग है ये हमारी पायरिमिडीन रिंग्स है, एंड दिस इज योर यू कैन से प्योरिन रिंग्स। तो जितने भी आपके प्योरिन नाइट्रोजनस बेस होंगे सब में ये रिंग प्रेजेंट होगी, जितने भी पायरिमिडीन्स होंगे उनमें ये रिंग प्रेजेंट होगी। नाउ वी हैव टू सी कि हाउ मेनी प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन बेसिस आर देयर। मैं आपको क्लियर कर दूं, इनके स्ट्रक्चर आपको नहीं करने हैं, नो स्ट्रक्चर पहले ही नोट करा देता हूं, सिर्फ डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आपने एक स्ट्रक्चर करना है प्योरिन का और एक करना है पायरिमिडीन्स का। सो प्योरिन्स में आपके दो आते हैं, यू आर हैविंग नंबर 1 एडिनाइन, नंबर 2 you will have guanine. Adenine beta symbolized capital A, guanine is symbolized by capital G. You have to learn. Now जब pyrimidines की बात करेंगे, then we are having thymine symbolized capital G, cytosine symbolized capital C, and third is uracil symbolized by U. Now एक चीज अब आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, in RNA uracil is present instead of thymine. The thing you have to remember कि जब आप डीएनए में बात करोगे तो डीएनए में एडेनाइन, गुएनाइन, थाइमिन और साइटोसाइन, बट जब आप आरएनए की बात करोगे तो एडेनाइन, साइटोसिन, थाइमिन की जगह कौन लेगा, यूरेसिल एंड साइटोसिन एज इट इज, दे आपको ध्यान रखना है। तो माइंड में फोकस कीजिए कि इन आरएनए यूरेसिल इज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ सॉरी इन प्लेस ऑफ थाइमिन। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पर डिस्कस करेंगे हम, these nitrogenous bases they form hydrogen bond with each other। जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं they form
हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर। क्लियर? और ये फिक्स्ड है, फिक्स इन द सेंस एडेनाइन विल फॉर्म डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन, दिस इज डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, whereas guanine will form triple hydrogen bond with cytosine, this is you can say ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और बेटा आरएनए की बात की जाए तो थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल, सो वी कैन से ए विल फॉर्म डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद यूरेसिल इन आरएनए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक ही हमेशा टी के साथ करोगे या एक ही हमेशा यू के साथ करोगे विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी सी के साथ। अब इन दोनों में से ए टी और दिस इज ए टी और ए यू एंड दिस इज यू कैन से जी सी। सो इन दोनों में जो ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो जी सी बॉन्ड पेयर की है। सो आई विल राइट जी सी बॉन्ड पेयर हैज़ मोर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू ए टी और ए यू। देयरफॉर कोई भी आपका डीएनए या आरएनए या न्यूक्लिक एसिड, आई विल राइट न्यूक्लिक एसिड हैविंग मोर GC bond pair will have more melting temperature. TM। सो ये चीज़ हुई रिगार्डिंग। अब हमारा नाइट्रोजनस बेस हो गया बेटा। बेसिक हमने 3 चीज़ें करी, अब इनको इकट्ठा करना है। सो हम फिर से स्टार्टिंग पे आकर चलते हैं। जस्ट सी आउट, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि दीज आर न्यूक्लिक एसिड्स, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ यू कैन से न्यूक्लियोटाइड। सो यहाँ पर अब हम 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे। फर्स्ट वी विल स्टडी कि व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, because these two are the important terms as far as you can say nucleic acid are concerned. So I'll start with the first one, that is nucleosides. Now see the nucleosides. Nucleoside is simply the assembly of 2 things. The 2 things are, first is pentose sugar, second is nitrogenous base, and they are joined by N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस में आपका लिंकेज कौन सी होगी, एन ग्लाइकोसाइडिक। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि आप डीएनए में भी काम कर रहे हो, आरएनए में भी, तो अगर आप न्यूक्लियोसाइड डीएनए का करोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ न्यूक्लियोसाइड, डिफरेंस भी आ जाएगा। अगर आप डीएनए का न्यूक्लियोसाइड करोगे तो आपकी जो पेंटोस शुगर होगी वो होगी डीऑक्सीराइबोस, और आरएनए में जो होगी दैट इज राइबोस। क्लियर? सेकेंड, थोड़ा रब करते हैं, विल मेक सम स्पेस। सेकेंड अगर बात की जाए तो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे ए टी जी सी, वेरेज इन आरएनए दीज आर ए यू जी सी। सो ये एक तरह से आपका डिफरेंस भी आ गया डीएनए वर्सेस आरएनए न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, सो अब ये जो 2 चीज़ें हैं ये अटैच कैसे हैं, जस्ट सी आउट, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, सी आउट। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए, सेकेंड हम ड्रॉ करेंगे न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए। सो बेटा आरएनए में जो आपकी शुगर है वो राइबोस शुगर है, तो राइबोस शुगर ड्रॉ कीजिए सबसे पहले। दिस इज द वे, ये हम राइबोस शुगर को ड्रॉ करते हैं। राइबोस शुगर कंप्लीट ड्रॉ कीजिए पहले, OH H CH2OH H, then HOH HOH, दिस इज राइबोस शुगर। अब डीऑक्सी राइबोस शुगर भी ड्रॉ करते हैं सो दैट हमें साथ के साथ क्लियरिटी मिल सके। डीऑक्सी राइबोस शुगर सेम OH H, here CH2OH H HOH, and at this position H and H, this। चलिए बेटा एक तरह स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का जो एक तरीका है वो पैटर्न अपना सेम रखें, बार बार चेंज ना करें, सो दैट आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए।
अब क्या करना है आपको, सबसे पहले हमारा पेंटोस शुगर तो हो गया, अब नाइट्रोजनस बेस आपको अटैच करना है। तो यहाँ से OH हटाइए, यहाँ पर अटैच होगा आपका नाइट्रोजनस बेस। क्लियर? तो ये बना आपका कंप्लीट, यू कैन से न्यूक्लियोसाइड ऑफ RNA। सेम यहाँ से भी आप हटाइए, यू विल गेट नाइट्रोजनस बेस। सो बेटा ये बना आपका न्यूक्लियोसाइड किसका, DNA का। डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर, RNA में राइबोस। DNA में जो आपके नाइट्रोजनस बेस होंगे ATGC, RNA में AUGC। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड ऑफ DNA वर्सेस द न्यूक्लियोसाइड ऑफ RNA। और ये ध्यान रखना है कि ये आपका जो कार्बन फर्स्ट है, ये C1 हम इसको लिख देते, यहाँ हम इनको पोजीशन देते हैं 1 2 3 4 और ये 5 सेम है 1 2 3 4 और ये कार्बन 5 सो जो नाइट्रोजनस बेस है ये यहाँ पर इस पोजीशन पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप शो करोगे दैट इज योर लिंकेज इज N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, सेम हेयर यू विल शो दिस इज N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये कौन सी पोजीशन पे है, C1 पोजीशन भी ध्यान रखनी है। और यहाँ पे 1 इसको हम इंडिकेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सो बेटा ये स्टडी किया हमने न्यूक्लियोसाइड कंप्लीट विद डिफरेंस। नाउ विल स्टडी कि हम इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है, नॉट अ टिपिकल नेमिंग। सो यहाँ पर नेमिंग देखिए न्यूक्लियोसाइड की। नाउ नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड। सो बेटा आप नाइट्रोजन बेस जो भी आप यूज करते हो, दीज आर एडेनाइन, आफ्टर दैट गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। इट इज एब्रीवेटेड एज A, दिस इज G, C, T एंड U। अब जो इनके आपके न्यूक्लियोसाइड्स होंगे, ठीक है, विद एडिनाइन जो हम लिखेंगे दैट इज पर्टिकुलरली वी विल राइट एडिनोसाइन, एडिनोसाइन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुआनिन में वी विल राइट डाउन गुआनोसाइन। ठीक है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल में वी विल राइट साइटोसिन में वी विल राइट साइटिडिन, साइटिडिन। थाइमिन में वी विल राइट थाइमिडिन एंड इन यूरेसिल वी विल राइट यूरिडिन। जो नेमिंग है वो आपकी दो टाइप में है। देखिए जो फर्स्ट 2 हैं उनमें पीछे जो वर्ड है वो SINE है, नेक्स्ट 3 में द वर्ड इज DINE। सो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो आपका एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, साइटिडिन, थाइमिडिन, दीज आर द नेम ऑफ द न्यूक्लियोसाइड्स। और यहाँ से आपको नाइट्रोजन बेस का आइडेंटिफाई मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट जो भी स्टडी करना है, बट उससे पहले एक चीज़ और कि न्यूक्लियोसाइड की जो लेटेस्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या चीज़ बनेगी। देखिए आपने अभी स्ट्रक्चर जो किया वो स्ट्रक्चर क्या था, सिंपल हमने ये शुगर मॉलिक्यूल लिया बेटा और इस शुगर के साथ आपने जोड़ दिया नाइट्रोजनस बेस और जो लिंकेज है दैट इज N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सो यहीं से हमारी डेफिनेशन आएगी सिंपली। नाउ इट इज द N ग्लाइकोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड क्या होंगे, दीज आर द N ग्लाइकोसाइड्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, N ग्लाइकोसाइड ऑफ नाइट्रोजनस बेस विद पेंटोस शुगर। यह आपका नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो सकता है, इट मे बी प्यूरिन, इट मे बी पायरिमिडीन। सिमिलरली जो पेंटोस शुगर है इट मे बी राइबोस और इट मे बी डीऑक्सी राइबोस, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोसाइड। नाउ विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड, जिससे बेसिकली आपका बना हुआ है ये, दैट पर्टिकुलरली यू विल से न्यूक्लिक एसिड इज मेड। नाउ nucleotides. So nucleotide is the assembly of 3 things. These things are number 1 phosphate group, I'll write here. Number 1 is phosphate group. Second beta pentose sugar, and third I can say
नाइट्रोजिनस बेस। सो पहले ये देखते हैं जो आपका फॉस्फेट ग्रुप दैट इज PO4 3 नेगेटिव, ये दोनों में प्रेजेंट होगा DNA एज वेल एज RNA। पहले डिफरेंस हम स्टडी करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA एंड RNA। अब फॉस्फेट ग्रुप तो दोनों में प्रेजेंट होगा, DNA में भी और RNA में भी, तो इसको तो हटाइए। एज फार एज पेंटोज शुगर इज कंसर्न, DNA में डी ऑक्सीराइबोज शुगर, DNA में, वेयर एज राइबोज शुगर इन केस ऑफ RNA। सो बेटा यहां डिफरेंस देखिए, न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोज फॉर DNA, राइबोज फॉर RNA। थर्ड, नाइट्रोजिनस बेसिस। सो नाइट्रोजिनस बेसिस भी अगर हम DNA की बात करें, सो DNA में वी आर हैविंग ATGC, और बेटा RNA का डिस्कशन करें देन AUGC। सो सेकेंड डिफरेंस आई हैव रिटन कि DNA का जो न्यूक्लियोटाइड है इट कंटेन ATGC नाइट्रोजिनस बेस, और RNA का जो न्यूक्लियोटाइड है इट कंटेन AUGC नाइट्रोजिनस बेस। सो ये तो थोड़ा डिफरेंस के बारे में स्टडी किया हमने। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं न्यूक्लियोटाइड को। सो न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली आपको तीन चीज़ें ड्रॉ करनी है, फॉस्फेट, पेंटोस और नाइट्रोजिनस बेसिस। तो न्यूक्लियोटाइड भी फर्स्ट वी विल ड्रॉ द न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA, देन वी विल ड्रॉ न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA। दो डायग्राम हम यहाँ पे करेंगे। न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA, दिस इज न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA। सो सबसे पहले DNA में और RNA में हम अपनी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर ड्रॉ करेंगे दिस वे। दिस पोजीशन इज OH, H, दिस इज CH2OH, H, HOH एंड बेटा H एंड OH। राइबोज शुगर, अब यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर, OH, CH2OH, H, HOH, HOH। तो हमारी पहली चीज़ तो लग गई, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। डिफरेंस क्या है देखिए, यहाँ से O आपको हटाना है तभी आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर बनेगा। अब फर्स्ट चीज़ पेंटोज शुगर हमारी ड्रॉ हो गई है। अब हम इसमें लगाएंगे नाइट्रोजिनस बेस। सो आपको पता है ये फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट कार्बन पे OH हटा के आपको यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस अटैच करना। सेम है, OH हटाइए और यहाँ पे अटैच कीजिए नाइट्रोजिनस बेस। अब फॉस्फेट ग्रुप, थर्ड फॉस्फेट ग्रुप मैंने बताया था इट इज P डबल बॉन्ड O, और बेटा तीन साइड O नेगेटिव, और जो अटैचमेंट है वो किसी भी नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन से आप कर सकते हो दिस वे। ठीक है, सो वही मैं कर रहा हूँ। अब करना क्या है, इसको डायरेक्टली लर्न कीजिए, क्योंकि पेपर में बेटा इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत डिटेल में जाए, हमें डायरेक्टली रिजल्ट पे आना होता है। तो यहाँ से OH हटाइए CH2 से, यहाँ पर अपना फॉस्फेट का एक ऑक्सीजन लगाया आपने, नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन साहब बाइंडिंग के लिए। देन ये फॉस्फोरस O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड O। सेम है, यहाँ से OH हटाइए, OP, O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड O। क्लियर। सो ये आपका कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड DNA का है, ये आपका न्यूक्लियोटाइड RNA का है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन बेस अटैच्ड है दिस इज N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सेम हेयर, दिस इज N glycosidic linkage. So this is I have drawn the, you can say, nucleotide of DNA, nucleotide of RNA, difference is in front of you. चलिए अब इनकी nomenclature से पहले इसकी जो definition है according to organic chemistry वो हम study करते हैं, क्या चीज़ है देखिए। So nucleotide are simply the phosphate ester of न्यूक्लियोसाइड्स। देखिए बेटा ये जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट हमारा न्यूक्लियोसाइड का था। क्लियर। और यहाँ पे हमने ये जो लिंकेज डेवलप करी है इट इज द एस्टर विच इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप, देयरफॉर वी कैन से इट इज द फॉस्फेट एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। सेम हियर, ये फॉस्फेट, ये वाला पार्ट आपका न्यूक्लियोसाइड एस्टर जो हमने किसकी वजह से डेवलप करी है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, इट इज द फॉस्फेट एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। चलिए नाउ नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, अब इनकी नेमिंग।
नो, नेमिंग में बड़े ध्यान से करना। नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स 2 ही एग्जाम्पल करेंगे, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। AMP, DAMP। यहां पर सबसे पहले ये जो D है, इट इज फॉर डीऑक्सीराइबोस शुगर। अगर किसी में कुछ भी मेंशन नहीं है, सो इट मीन्स उसमें जो शुगर है दैट इज योर राइबोस शुगर। क्लियर? डीऑक्सीराइबोस शुगर, इफ नथिंग इज रिटन तो ऑटोमेटिकली वी विल से राइबोस शुगर। सो इसका जो बेटा कंप्लीट, ये इसकी यू कैन से सिंबलाइज्ड हम करेंगे एडिनोसाइन, ये AMP कंप्लीटली रिटन एज एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब बेटा इसमें D आ गया, D का मतलब डीऑक्सीराइबोस है, सो वी विल राइट डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इसी तरह से आपको नेमिंग करनी है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिए, अगर D है तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर के लिए है। इफ नथिंग इज रिटन ऑब्वियसली राइबोस शुगर इज देयर। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। Difference between nucleotide and nucleoside. We have to see the difference. Clear to all of you? Now just see the students. First जो आप करोगे, आप इनकी डेफिनेशन को प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे कि दोनों की डेफिनेशन क्या होंगी। That is the first difference. सेकेंड डिफरेंस की अगर बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है बेटा, एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है जो न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता। सो आई विल राइट न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स फॉस्फेट ग्रुप। और अगर बात की जाए न्यूक्लियोसाइड की तो आई विल राइट इट डज नॉट कंटेन फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड आप एग्जांपल दे सकते हो, एडिनोसाइन हमने किया था, गुएनोसाइन। यहां पर एग्जांपल दे सकते हो बेटा आप AMP एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, DAMP डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। सो दिस इज रिगार्डिंग न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। नाउ अब देखिए जो बोर्ड पे अब तक लिखा हुआ है कि जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मीनिंग जो आपके न्यूक्लियोटाइड हैं वो बेटा आपस में अटैच्ड है दिस वे, न्यूक्लियोटाइड अगेन न्यूक्लियोटाइड अगेन न्यूक्लियोटाइड। सो अब जो आर्टिकल हम स्टडी करेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड में बॉन्डिंग है ये किस तरह की है, लिंकेज कौन सी है। वैसे मैं बता दूं दिस लिंकेज इज सेड टू बी द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। मैंने आपको कहा था ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये दो न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो लिंकेज का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और जो आर्टिकल अब हम करेंगे विल स्टडी द लिंकेज बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज आवर आर्टिकल एंड आल्सो सेड टू बी द और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। हम इसको ड्रॉ करेंगे और अल्टीमेटली हम इसकी डेफिनेशन भी करेंगे। यहाँ पर मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ सो दैट लास्ट में हमें ध्यान रहे कि इसकी डेफिनेशन भी हमें करनी है। सो अब हम क्या करेंगे बेटा, वी विल राइट टू न्यूक्लियोटाइड्स और उनके बीच में हमें लिंकेज शो करनी है। सो चलिए अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो पहले हम किसका करेंगे, वी विल सिंपली द स्टडी द लिंकेज बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ RNA करते हैं। पहले RNA के न्यूक्लियोटाइड्स का हम लिंकेज स्टडी करेंगे। सो चलिए ड्रॉ करते हैं सिंपल। यहाँ से ये बेटा आपकी राइबोस शुगर, ये आपका नाइट्रोजनस बेस HOH, दिस इज H और यहाँ पे इफ यू रिमेंबर CH2 देन O देन P डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। ये आपका फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। अब इसके नीचे आप सेकेंड न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करें और ध्यान रखना है कि ये जो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज वाले ये इस OH के नीचे आए हैं, ठीक है ना। तो कैसे, मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ये मैंने सेकेंड का
दिस इज हेयर नाइट्रोजिनस बेस HOH एंड हेयर आई विल राइट H, और यहाँ पे बेटा ये CH2O, ये P के ऊपर आपको O नेगेटिव करना है, यहाँ O नेगेटिव, डबल बॉन्ड नीचे कर दीजिए, बीच में प्लस का निशान लगाइए, पोजीशन चेंज कर सकते हो, ये ध्यान रखना है आपको। सो ये आपका न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट, ये न्यूक्लियोटाइड सेकंड। कैसे कंबाइन करना है, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से OH हटाइए, इस नेगेटिव चार्ज को हटाइए, और ये आपके बीच में लिंकेज रेडी। अब ये जो लिंकेज है, दिस इज सेड टू बी द फॉस्फोडाईएस्टर लिंकेज। अब ये कौन सी पोजीशन पे है, ये देखिए, ये कार्बन एटम 1 2 3 डैश, और ये कार्बन एटम 1 2 3 4 5। सो फॉस्फोडाईएस्टर लिंकेज बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन एटम, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ RNA की बजाय मुझे DNA का न्यूक्लियर ये बॉन्डिंग शो करनी है, सो सिर्फ मुझे शुगर को चेंज करना है, यहाँ पे मैंने H कर देना है, और यहाँ पर भी मैंने H कर देना है। अब ये न्यूक्लियोटाइड किसका हो गया, DNA का। बाकी नाइट्रोजनस बेसिस आपको पता है कि आप DNA में क्या लोगे, DNA में यू विल टेक ATCG, और RNA में क्या लोगे, AUCG। सो ये हमने अभी स्टडी किया कि फॉस्फोडाईएस्टर लिंकेज इन DNA एंड RNA। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं डेफिनेशन इज, इट इज सिंपली द लिंकेज बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एट पोजीशन थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन एटम ऑफ पेंटोस शुगर। सो बेटा ये कंप्लीट मैंने ड्रॉ किया आपको कि व्हाट इज फॉस्फोडाईएस्टर लिंकेज, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ विल स्टडी और विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो फर्स्ट वी विल डू द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। स्ट्रक्चर ऑफ DNA। In structure of nucleic acids, we have to do number 1 structure of DNA बेटा, और सेकेंड हम करेंगे structure of RNA. So first I will start with the structure of DNA. So all of you know the DNA has double helical structure in which the two strands, or you can say polynucleotide chains, coiled around a common axis, एक कॉमन एक्सिस के अराउंड कॉइल्ड होंगी, ठीक है। जैसे अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की पिक्चर आएगी हमारे सामने। यह आपकी फर्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दिस इज सेकेंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्लियर। कॉइल्ड अराउंड कॉमन एक्सिस एंड रन इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी पैरेलल डायरेक्शन का मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं विद रेस्पेक्ट टू फॉस्फोडाईएस्टर लिंकेज। आपको पता है फॉस्फोडाईएस्टर लिंकेज है वो थर्ड और फिफ्थ कार्बन के बीच में है। सो बेटा ये चेन रन करेगी 3' to 5', और ये रन करेगी 5' to 3'। अब बिफोर वी गोइंग टू द डिटेल, आगे जाने से पहले हम इसी चीज़ को देखकर चलते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। ये जो हमने हेलिक्स के एंड पे 5' 3' लिखा है, इसका मीनिंग क्या है। सो आई विल राइट सिंपली द मीनिंग ऑफ 3' 5' एट द एंड ऑफ हेलिक्स। इट सिंपली इंडिकेट द पोजीशन ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर किसी चेन के एंड में मैंने ये लिख दिया 5' और दूसरे में मैंने लिख दिया 3', सो यहाँ पर जो फिफ्थ पोजीशन पे आपका फ्री OH ग्रुप है और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आपका फ्री OH ग्रुप है, ये आपको ध्यान रखना है।
क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अब ये जो डायमीटर है आपका डीएनए का, इसको यहीं पर हम मेंशन करेंगे, इट इज 2 नैनोमीटर डायमीटर ऑफ डीएनए। चलिए नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में बेसिक मैंने बताया। अब ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली बेटा ये आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो पहले हम स्टडी करेंगे, 2 में डिवाइडेड है, आई विल राइट प्राइमरी स्ट्रक्चर देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नाउ सो फर्स्ट आई विल स्टडी अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। प्राइमरी स्ट्रक्चर में मेन आपकी दो बातें हैं, 2 थिंग्स आपको स्टडी करनी है। फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर हमें बताएगा रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आपको पता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो उसका जो सीक्वेंस है वो ये बताएगा। सेकेंडली, इसमें क्या होता है, द बैकबोन ऑफ हेलिक्स और यू कैन साइट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर। किसकी बनी होगी, फॉस्फेट और शुगर की। कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। अगर हम स्टार्ट करें, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, दिस वे फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, phosphate sugar, this way phosphate sugar, this way. Same second chain, phosphate sugar, phosphate sugar, phosphate sugar, phosphate sugar, phosphate sugar, sugar, phosphate sugar, then phosphate sugar, phosphate sugar, phosphate, then sugar, phosphate. सो ये आपको ध्यान रखना है, इसको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना है। सो ये हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जिसमें आपकी जो बैकबोन है वो किसकी बनी हुई है, फॉस्फेट और शुगर की। चेन्स एंटी पैरेलल मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू आपकी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है, ठीक है। और यहाँ पर 5' और 3' किसको इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर 5 पोजीशन पे आपका फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ 3rd पोजीशन पे आपका फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सो ये था बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नाउ वी हैव टू स्टडी द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बट इससे पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो फॉस्फेट और शुगर हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, दीज आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। कंप्लीट अब होगा ये, किसी भी फॉस्फेट और शुगर के बीच में अगर स्टडी करो तो लिंकेज कौन सी है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। सो दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नाउ विल शिफ्ट टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जस्ट सी आउट। अब देखो दो चीज़ें तो आ गई आपकी रिगार्डिंग, अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो बेटा ये शुगर फॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड, शुगर फॉस्फेट सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, कब, जब मैं नाइट्रोजनस बेस को अटैच करूंगा, ठीक है। अभी वो जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो अंदर की साइड अटैच होंगे यहाँ पे, क्लियर। सो ये जो आपको जब इसमें शुगर फॉस्फेट, देखिए इस तरह से, ये हम बात करें फॉस्फेट, ये हम बात करें शुगर, और जब मैं नाइट्रोजनस बेस को अभी इंटरनल साइड में अटैच करूंगा, सो ये बना मेरा एक न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट। फिर से क्या करना है, फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजनस बेस, तो ये मेरा बन जाएगा बेटा न्यूक्लियोटाइड सेकेंड। सो यहां से मुझे क्या पता चलेगा, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड पता चलेगा कि पहले कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, उसके बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। सो अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिर्फ हमें ये स्टडी करना है कि हाउ द नाइट्रोजनस बेसिस आर अटैच्ड, बाकी तो सारा हो गया हमारा। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए सेड कि जो नाइट्रोजनस बेस है दे आर टुवर्ड द इंटीरियर ऑफ द चेन्स। फर्स्ट थिंग, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं दे आर टुवर्ड्स इंटीरियर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एंड बी रिमेंबर
जो एडेनाइन है ए, इट विल फॉर्म डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन, whereas guanine it will form triple hydrogen bond with cytosine, that you have to remember. So चलिए कैसे लगाएंगे, सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको। जहाँ पर जो मिलने वाला है, सपोज आपको ये फॉस्फेट है बेटा, देखिए फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट और शुगर, कुछ इस तरह की लिंकेज। इसको एक बार थोड़ा रब करते हैं, स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे यहीं पर ड्रॉ करते हैं, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर दिस वे। सामने भी बेटा फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर दिस वे। अब शुगर के साथ आपको नाइट्रोजनस बेस अटैच करने हैं, बी क्लियर ये। सो यहाँ पर अगर आप एक चेन में एडिनोसाइन लगाओगे तो सामने ऑटोमेटिकली थाइमिन आएगा विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली अगर आप गुआनिन लगाओगे तो सामने ऑटोमेटिकली क्या आएगा, साइटोसिन। तो पहले पर जो स्टैंड पर नाइट्रोजनस बेस है वो डिसाइड करेगा, इट विल डिसाइड द नाइट्रोजनस बेस ऑफ सेकेंड स्ट्रैंड। सेकेंड स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस का डिसीजन कौन करेगा, पहले स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस। देयरफॉर वी विल से दैट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर complementary to each other. I think you got the meaning why these are complementary to each other. Reason is very clear. जो नाइट्रोजनस बेस पहले स्ट्रैंड का है, इट विल डिसाइड द नाइट्रोजनस बेस ऑन द सेकेंड स्ट्रैंड। सो यहाँ पर भी शो करते हैं, ये शुगर है, यहाँ पर आप ए लगा दीजिए, ये शुगर है, चलिए टी लगा दीजिए, शुगर है ए लगा दीजिए, यहाँ टी लगा दीजिए, यहाँ जी लगा दीजिए, यहाँ सी लगा दीजिए। ठीक है, कैसे आप लगा सकते हो आप। अब यहाँ पर ए है तो जो सामने आपका शुगर होगा ऑटोमेटिकली उसमें क्या आएगा, बड़े ध्यान से करना है, टी विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर टी है तो सामने वाले शुगर में क्या अटैच होगा, ए विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर ए है तो सामने वाले शुगर से अटैच होगा टी विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ टी है तो सामने वाले शुगर से अटैच होगा ए विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पर अगर जी है तो बेटा सामने वाले शुगर से अटैच क्या होगा, सी, साइटोसाइन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ साइटोसाइन है तो सामने वाले शुगर से अटैच होगा गुएनाइन विद यू कैन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजनस बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस अगर हम लेके चलें, सिंपली ये आपके दो बेस पेयर का डिफरेंस हो गया, इट इज 0.34 नैनोमीटर nm। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। अब देखिए डीएनए की विड्थ हो गई, ये हो गया। अब ये जो आपके हेलिक्स हैं इसके दो टर्न्स, दीज आर यू कैन से टू कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स के दो कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स के बीच का जो डिस्टेंस आएगा ये हम वहीं से आइडिया लगा सकते हैं, 0.34 नैनोमीटर बेस पेयर के बीच में था। सो यहाँ पर आपके 3.4 नैनोमीटर, उसका 10 टाइम्स। इट इज यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स ऑफ हेलिक्स। तो ये 10 टाइम्स होने का मतलब यहाँ पर आपके 10 बेस पेयर, लर्न कीजिए, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस ये, ठीक है। तो डाटा 10 टाइम्स है, सो ऑटोमेटिकली ये आएगा आपका। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, डायमीटर हो गया आपका, टू बेस पेयर हो गया, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्न के बीच का डिस्टेंस, क्लियर। 10 बेस पेयर आएंगे क्योंकि ये डिस्टेंस इसके 10 टाइम्स है। चलिए अब ये है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कंप्लीट हुआ। यहाँ पर बेटा हम डीएनए के रिगार्डिंग 2-3 थिंग्स और स्टडी करेंगे, जस्ट सी आउट। I'll study melting temperature. The melting temperature is Tm. ये क्या होता है, जस्ट सी आउट। देखिए ये बेटा आपके दो स्ट्रैंड्स हैं दिस वे, ये, और इन दो स्ट्रैंड्स के बीच में अगर हम बात की जाए तो देयर आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इट इज वेल अंडरस्टूड, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा देन व्हाट हैपन्स,
जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग। ठीक है, सो जब ये ब्रेक होंगे तो ब्रेक होने के बाद क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो इट रिजल्ट इन द यू कैन से सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स। ये आपके टू स्ट्रैंड ऐसे सेपरेट हो जाएंगे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जब ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, दैट टेम्परेचर इज सेड टू बी द मेल्टिंग टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को मैं क्या कहूँगा, TM, जब ये दोनों स्ट्रैंड्स आपके कंप्लीटली सेपरेट होंगे। सो मेल्टिंग टेम्परेचर इज द टेम्परेचर at which the two strands of DNA separates completely. You have to remember melting temperature. Now the next one is annealing. ANNEALING। एनिलिंग क्या होता है? अब ये देखिए, आपके डायग्राम को थोड़ा सा यहां से रब करते हैं। ये स्ट्रैंड्स आपके ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं। अगर आप क्या करो, टेम्परेचर लोअर करो, इट मीन्स आप इनको कूल करो, सो इन स्ट्रैंड्स के अंदर क्या होगा, दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन starts and they will hybridize, mix होंगे, hybridize का मतलब mix, and again you will get this type of structure. So इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, annealing। ठीक है, so annealing क्या है, when the DNA whose strands are already separated undergoes decrease of temperature। ठीक है, then the you can say strands hybridize with each other due to formation of hydrogen bond. This is said to be the annealing, one of the important definition. Clear to all of you? So I think ये clear हो गया आपको। अब DNA का हमने complete structure कर लिया है। We will study one more thing here also regarding the DNA, Chargaff rule, क्योंकि Chargaff rule is the important one as far as numerical is concerned. Just see out what is Chargaff rule. Chargaff rule, it says for a particular DNA, अगर हम एक पर्टिकुलर DNA की बात करें बेटा, सो सबसे पहले आपको पता है कि जो A है it will form double hydrogen bond with T and G will form triple hydrogen bond with C. सो A T के साथ बॉन्ड करेगा, G C के साथ बॉन्ड करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से जो आया कि अगर मैं A और G की बात करूं तो ये आपके प्योरीन नाइट्रोजनस बेस हैं और ये आपके पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस हैं। सो फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ, ध्यान से देखना है, जो आपके एडिनाइन है इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमिन। सिमिलरली आई कैन से जो आपका बेटा अमाउंट ऑफ ग्वेनिन है दिस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। सो थर्ड पॉइंट वी कैन से कि A प्लस टी इक्वल टू G प्लस C, ये हम बोल सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और व्हाट वी कैन से नंबर 4 कि AT अपॉन GC फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज कांस्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सो दिस इज चरगफ रूल। ये काम आएगा जब हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, बट अभी हमें न्यूमेरिकल पार्ट नहीं करना है। अभी हमने कंप्लीट किया स्ट्रक्चर ऑफ DNA। ठीक है, नाउ वी विल डू यू कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ RNA। Structure of RNA. So RNA has single helical structure. First thing,
जो आरएनए है वो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, विच फोल्ड्स ऑन देमसेल्व्स, अपने ऊपर ही बेटा फोल्ड होता है, टू फॉर्म डबल हेलिकल। किस तरह से, जस्ट सी आउट, ये बेटा देखिए सिंगल स्ट्रैंड ऐसे रन कर रहा है, ये ऐसे कई बार फोल्ड हो जाता है नीचे से, सो दिस इज सेड टू बी द सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर विच फोल्ड ऑन देमसेल्व, अपने ऊपर ही फोल्ड होकर ये क्या बनाएगा, डबल हेलिकल, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो जस्ट सी द स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ आरएनए इज क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर कि ध्यान रखना है कि डीएनए और आरएनए में इसमें सिंगल स्ट्रैंड था, वहाँ पे डबल स्ट्रैंड था, डिफरेंस भी करेंगे, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, तो जैसा कि हमने डीएनए में किया था, प्राइमरी स्ट्रक्चर इट टेल्स अस द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सेकेंडली इट सेज कि जो बैकबोन है, दिस बैकबोन इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर joined by, you remember, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। लिंकेज कौन सी है बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है। सो चलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सिंपली आई राइट फॉस्फेट शुगर, 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 फॉस्फेट, इसको थोड़ा सा आप इस तरह से कर लीजिए, शुगर, फॉस्फेट शुगर, यहाँ पर भी कर सकते हैं फॉस्फेट, दिस इज शुगर, थोड़ा और ऊपर लेकर जाएं, 3 शुगर, फॉस्फेट एंड दिस इज शुगर। सो ये देखिए आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। नाउ कम टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ध्यान रखना है कि शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो लिंकेज है वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है। नाउ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सेज कि जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं, दीज आर अटैच्ड टू शुगर, विच शुगर ऑल ऑफ यू नो, राइबोज शुगर, एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर। हाइड्रोजन बॉन्ड को ड्रॉ करेंगे, फॉर्म करेंगे, सॉरी। सो ध्यान रखना है जो ए है इट विल फॉर्म डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद यू, यूरेसिल, दिस इज आरएनए, बी क्लियर, एंड जी विल फॉर्म ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद सी, साइटोसिन। इस चीज को ध्यान रखना है। सो अगर मैं आपको बताऊं जस्ट सी आउट, और ये पेयरिंग इस वाले पार्ट में है जहां पर ये आपका डबल हेलिकल बना है, ध्यान रखना है। सो आप देखिए फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, और यही चेन कहीं नीचे से क्वाइल्ड हो गई। सो अगेन यू विल गेट शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, ठीक है। सो ध्यान रखिए शुगर के सामने अगर ए आया, सो बेटा ऑन द अपोजिट साइड जो शुगर है ऑटोमेटिकली यू विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम है, शुगर के सामने अगर जी आया, सो ऑन द अपोजिट साइड सी विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसमें देखिए, ये देखिए बेटा शुगर है, यहाँ पे अगर मैं ए लगाऊंगा तो सामने से यू आएगा विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर ये शुगर है, अगर यहाँ पे मैं जी लगाऊंगा तो जो अपोजिट साइड शुगर है उसमें सी आएगा विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चरगाफ रूल हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, उसका रीज़न है क्योंकि डीएनए जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का फिक्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं है फॉर द आरएनए।
सो हमने ये स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। नाउ वी विल स्टडी कि आपके आरएनए कितने टाइप्स का है और उसके फंक्शंस क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट सी आउट टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ आरएनए। टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ आरएनए। सो बेसिकली बेटा जो आपका आरएनए है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आरएनए दैट इज राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए सिंबलाइज करेंगे आरएनए से। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस आरएनए? ये जो आरएनए है ये हेल्प करता है इन द बाइंडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए टू द राइबोसोम। मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम पर बाइंड कराने में हेल्प करेगा आपका राइबोसोमल आरएनए। बेसिकली कहां प्रेजेंट होता है? राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। सेकंड इज मैसेंजर आरएनए, इट इज सिंबलाइज्ड एज mRNA। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मैसेंजर आरएनए? इट इज वेरी क्लियर, इट कैरीज, क्योंकि मैसेंजर है सो इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करेगा डीएनए से राइबोसोम की तरफ। नाउ थर्ड एंड द लास्ट इज यू कैन से ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए इट इज सिंपली रिटन एज tRNA। अब ये क्या करता है? सिंपली इट ट्रांसफर अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से राइबोसोम पर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये फंक्शंस हैं। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वन दैट इज यू कैन से द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। मीन्स दोनों की डीएनए एज वेल एज आरएनए। सो नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। Properties of nucleic acids. Here we have to study number one is replication. रेप्लिकेशन का मतलब होता है बेटा रेप्लिका बनाना, अपनी ही कॉपी बनाना। जब एक डीएनए मॉलिक्यूल अपनी कॉपी क्रिएट करता है, ओल्ड डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म अ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, द प्रोसेस इज सेड टू बी द रेप्लिकेशन। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल from old DNA molecule that you have to remember. So basically भी replication किसकी प्रॉपर्टी है? DNA। ये आपको ध्यान रखना है, जब डिफरेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू रिमेंबर। सेकेंड इज सेड टू बी द ट्रांसक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? इट इज सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ और यू कैन से सिंथेसिस ऑफ RNA ओवर डीएनए। डीएनए पर सिंथेसिस किसका करना है? आरएनए का। दैट इज सेड टू बी द ट्रांसक्रिप्शन। थर्ड प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू स्टडी इज ट्रांसलेशन। नाउ व्हाट इज द ट्रांसलेशन? देखिए सिंपली जो आपका आरएनए है इसका बेसिक फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। सो कौन सा प्रोटीन बनेगा उसके रिगार्डिंग जो डायरेक्शन है वो कौन प्रोवाइड करेगा? आरएनए। एंड दैट प्रोसेस इज सेड टू बी द ट्रांसलेशन। सो इट इज सिंपली द प्रोसेस बाय विच द आरएनए डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ अ यू कैन से पर्टिकुलर प्रोटीन, पर्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस। Clear? Now we will study simply, you can say the next one, that is functions of nucleic acid. Functions of nucleic acids. So बेटा functions की बात की जाए तो पहला जो function है it is protein synthesis. This protein synthesis occurs with the help of RNA.
सो आप ये भी कह सकते हो कि ये किसका फंक्शन है, आरएनए का। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ डीएनए। सो ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर है, दैट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ आरएनए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो these we have done the properties and functions of nucleic acid. Now बेटा, before we go to the numerical and conceptual part, कुछ 3 terms हैं जो हमें स्टडी करनी है. So these terms are gene, genetic code and mutation. Gene, genetic code and third one is mutation. ये 3 term basically हमको स्टडी करनी है. So just see out. So first term, what is the meaning of gene? जीन क्या होता है? आपके डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो सिंपली क्या करेगा, व्हाट ही डज, जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करेगा. सिंपल, डीएनए का सेगमेंट विच कोड फॉर अ प्रोटीन. इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड for a protein, or you can say particular protein. Now genetic code, बेटा सिंपल डेफिनेशंस हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है. ठीक है, जेनेटिक कोड क्या होता है? ये सिंपल बेटा एक रिलेशन है न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट और अमीनो एसिड के बीच में. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज सिंपली द रिलेशन बिटवीन न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट, relation between nucleotide triplet and amino acid. Now third, mutation क्या होता है? देखिए म्यूटेशन क्या होता है? डीएनए में जो आपका सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस है उसमें अगर कोई चेंज आ जाए, सिंपली इट इज द केमिकल चेंज इन द sequence of nitrogenous base. Nitrogenous base में change. Clear to all of you? In DNA, that you have to remember. ठीक है, सो ये म्यूटेशन आपको कंप्लीटली क्लियर है. 3 टर्म्स हैं. अब हमें क्या करना है? नाउ विल शिफ्ट टू द लास्ट पार्ट की जो टॉपिक हमने स्टडी करा है उससे रिलेटेड आपके कंसेप्चुअल्स क्या है और उससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स क्या है. सो मैं क्लियर कर दूं, पहले हम स्टडी करेंगे कंसेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल जो है बेटा वो चरगाफ रूल के ऊपर है जो सेकंड पार्ट होगा. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस सम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. कंसेप्चुअल्स. सो कंसेप्चुअल में क्वेश्चन नंबर 1 है. ही सेज डीएनए मॉलिक्यूल with more GC bond pairs will have high melting temperature. Why? TM. अगर किसी डीएनए में जीसी बॉन्ड पेयर ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है. रीजन बिल्कुल क्लियर है बेटा. A will form double hydrogen bond with T and G will form triple hydrogen bond with C. So आपको पता है AT पेयर और GC पेयर में GC पेयर will have more force of attraction और force of attraction ज़्यादा होगी then obviously more will be the melting temperature. तो रीजन हम क्या लिखेंगे? रीजन सिंपली यू हैव टू राइट दैट GC बॉन्ड पेयर विल हैव द मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट लीड टू मोर मेल्टिंग टेम्परेचर. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ द सेकेंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. ही सेज वी आर हैविंग 2 सैंपल्स ऑफ डीएनए.
A and B. Clear? Has melting temperature Tm, A 340 Kelvin, B 350 Kelvin. You will simply write like that. What information will you draw from it regarding base content? So हमें यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बेस कंटेंट. चलिए स्टडी करते हैं. सो बेटा देखिए, मेल्टिंग टेम्परेचर किसका ज़्यादा है? बी का. ठीक है, बी हैज़ मोर मेल्टिंग टेम्परेचर. सो वी कैन से इट हैज़ मोर GC बॉन्ड पेयर्स देन A. और वी कैन से A का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है लेस है, it has less melting temperature, so it will have the less GC bond pairs or nitrogenous bond than B. Clear to all of you? So ये आपको अंडरस्टैंड हुआ. रीजन मैंने बता दिया था आपको कि जो GC में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, whereas जो आपका 80 था, it will have the double hydrogen bond. So this is the answer of question number 2. Now question number 3. Question number 3, he says one strand of DNA, will have the sequence. इसका sequence आपको given है. Sequence is A, T, G, C, T, T, C, A. This is the sequence of DNA of one strand of the DNA. What is the sequence of complementary strand? So complementary strand में आपको ध्यान करना है, DNA में जो A है it will bind with T and G will bind with C. So A है तो T आएगा बेटा, T है तो A आएगा, G है तो C, C है तो G, T है तो A, T है तो A, C है तो G और A है तो T. So this is the sequence of second complementary strand. ठीक है, this is for the DNA. और जो next question है वो RNA में करेंगे. So RNA में you have to remember A will form double hydrogen bond with U and G will form triple hydrogen bond with C. So next question, fourth. What will be the sequence of bases? What will be the sequence of bases on messenger RNA? Be clear, RNA है, messenger RNA molecule on DNA strand. DNA पर messenger RNA. क्लियर? तो आपको गिवन है T, A, T, C, T, A, C, C, T, G, G, A. ठीक है. सो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑन मैसेंजर RNA? और ये बेटा DNA है. सो थायमिन के साथ देखिए, अब DNA में तो T हो सकता है, कोई इशू नहीं है. सो T किससे जुड़ेगा ये आपको पता है. T कंबाइन करेगा A के साथ और A जो है वो कंबाइन करेगा यूरेसिल. RNA में यूरेसिल, ये गलती नहीं करनी, ध्यान रखना है. T के साथ A, ठीक है, C के साथ G, T के साथ A और A के साथ U. क्लियर? C के साथ व्हाट विल आई राइट? G, C के साथ G, T के साथ A, G के साथ C, G के साथ C, G के साथ C और A के साथ U. So this is the sequence. Clear? So this is about the conceptual. Now we will do numerical on Chargaff rule. Let's see out. Numerical on Chargaff rule. So the numerical is now in Escherichia coli question.
in E. coli DNA, Escherichia coli DNA, 80/GC की वैल्यू है 0.93. इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एडेनाइन in DNA is 465,000. Calculate the number of moles of guanine in the DNA. ये कैलकुलेट करना है. देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं. तो व्हाट इज चरगफ रूल? चरगफ रूल सेज A plus T upon G plus C is equal to 0.93. ये हमारा क्लियर है. ठीक है. नाउ जो आपके एडेनाइन है बेटा, इसका नंबर किसके इक्वल है? थाइमिन. सो एडेनाइन का नंबर हमें कितना गिवन है? 46. नंबर मीन्स मोल्स, 465,000 मोल्स. सो थाइमिन भी कितना हो जाएगा? 465,000 मोल्स. सो A प्लस T, अब इनको अगर आप ऐड करोगे देन यू विल गेट 93,12,3,4,0 मोल्स. ये आ गया. अब ये A प्लस T की वैल्यू आ गई मेरे पास, इसको मैं यहाँ पुट करूँगा. सो 93,12,3,4,0 अपॉन G प्लस C इक्वल टू 0.93. सो G प्लस C इज इक्वल टू अपॉन 9340 अपॉन 0.93. डेसिमल हटाइए बेटा, ऊपर 20 लगाइए और ये 93 से 93 कैंसिल कीजिए. सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6. ये आपका G प्लस C आ गया. अब देखिए ध्यान से, अगर A प्लस T का टोटल मेरा इतना है, सो A के मोल्स इसका हाफ और T के मोल इसके हाफ. सिमिलरली G प्लस C का टोटल दिस मच मोल्स. सो द मोल्स ऑफ गुआनिन इज सिंपली द हाफ ऑफ दिस. Divide by 2, this will be 5 lakh moles. So this we have calculated with the help of the Chargaff rule. Okay, so this is all about the lecture nucleic acid. That's all.